मुझे नहीं पता कि अतीक अहमद ने बचपन के दिनों में या अपनी जवानी के दिनों में रामानंद सागर की रामायण देखी हो और उनके कानों में ये गीत गूंजा हो कि यही रात अंतिम, यही रात भारी, और फिर पुलिस वाले कह रहे हो कि इसी रात की है तैयारी सारी। तो मुझे नहीं पता कि इस तरह की शुरुआत रही होगी या नहीं, लेकिन स्वागत है आपका। आप एनएमएफ न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं रोहित जुगलान और मेरे साथ मेरे नाम सखा रोहित पांडे बैठे हुए हैं। और रतनपुर का बॉर्डर जो है उसमें एंट्री हो चुकी है, यानी कि गुजरात पीछे छूट चुका है, अहमदाबाद पीछे छूट चुका है और अब राजस्थान की ज़मीन है, जहां अतीक का जो कारवा है, उसकी गाड़ी के जो पहिए हैं वो लगातार तेज़ी से घूम रहे हैं और वो फिर मध्य प्रदेश में एंट्री लेंगे और फिर मध्य प्रदेश से यानी थोड़ा सा दक्खन से होते हुए जब उत्तर प्रदेश में एंट्री होगी, तैयारी उसी प्रयागराज की है। रोहित, बिल्कुल रोहित, मुझे लग रहा है कि ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं राजस्थान की हैं। रतनपुरा पहुंच चुके हैं और कांग्रेस शासित राज्य में आ चुके हैं वो, और यहां से अब काफिला, जैसे रोहित ने बताया, कि मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश दाखिल होगा और प्रयागराज पहुंचना है, जिसकी सबसे ज़्यादा चर्चा है, जो ये सफ़र है पूरा। तो आपको बता दें कि अतीक अहमद को लेकर आज पूरे दिन गहमा गहमी रही। लगातार हमने आपको खबर अपडेट की है, लगातार बताया कि क्या कुछ हो रहा है और अतीक ने किस तरीके से प्रतिक्रिया दी निकलते हुए कि मुझे मारने का प्रयास किया जाएगा और मेरा इनकाउंटर हो सकता है। इसके अलावा वो तमाम खबरें जो कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी की तरफ से आई। इस बीच योगी आदित्यनाथ का भी एक बयान बहुत वायरल हुआ, जब उन्होंने कहा कि हम पूरी तरीके से अपराधियों को उनको सबक सिखाएंगे। ऐसे में अब रोहित, जो ये तस्वीरें आ रही हैं, राजस्थान की तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं आप, जो तस्वीरें हैं, क्या ये तस्वीरें अगली सुबह तक हमें देखने को मिलेंगी, मध्य प्रदेश फिर उत्तर प्रदेश की तरफ आते हुए? वही मतलब मिलनी तो चाहिए। जो कारवां है वो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उस तरीके से, लेकिन जो मतलब बातें निकल कर आ रही है कि सिर्फ मुझे नहीं पता कि कितना इंतज़ाम वहाँ पर किया गया है, लेकिन कहा ऐसा जा रहा है कि पेट्रोल भराने के अलावा गाड़ी कहीं पर रुकेगी नहीं। मतलब उसके अलावा ऑब्वियसली जो नेचर्स कॉल की हम बात करते हैं वो एक स्थिति हो सकती है, लेकिन उसके अलावा शायद खाने की जो व्यवस्था होगी, क्या वो गाड़ी के अंदर ही है उस तरीके से। और बिल्कुल भी, क्योंकि इस तरह का रिस्क आप ले नहीं सकते हैं अगर आप एक इस तरह के मामले में इस माफिया को, अतीक अहमद को जिस तरीके से, और जितनी जानकारी मैं जुटा पाया उसमें मुझे यही पता है कि जब उसे ले जाया भी गया था तो बाय एयर ले जाया गया था और ले आया जा रहा है बाय रोड। तो वो सारी की सारी चीजें आप देखते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर गाड़ी में खाने पीने की पूरी व्यवस्था है, पीने से मेरा मतलब यहां पर सिर्फ पानी से ही है, और खाने की व्यवस्था ये, और गाड़ी इसके अलावा अगर कहीं रुकती है तो सिर्फ पेट्रोल, क्योंकि उसके बिना गाड़ी चलेगी नहीं। तो ये सारी की सारी स्थितियां ये बताती हैं कि आप पूरी तरीके से इस पूरे के पूरे जो एक तरीके से काफिला चल रहा है उसको कहीं बहुत ज्यादा रुकते हुए नहीं देखोगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं जी, कहीं बीच में चाय के लिए भी गाड़ी रुकेगी, फिर कहीं पकोड़े भी खा लेंगे, फिर रात का खाना भी हो जाएगा, फिर सुबह का नाश्ता भी होगा, ये सारी की सारी चीजें आपको इस तरीके से होती हुई नहीं दिखाई देंगी। अंग्रेजी में एक शब्द कहते हैं हंकी डोरी, उस तरीके से चीजें नहीं होंगी कि बहुत आसानी से चीजें होती हुई चली जा रही हैं। अतीक अहमद के लिए ये जो मतलब मेरे हिसाब से मतलब अगले 24 घंटे होंगे, अगले 24 घंटों के अंदर आप उसे देखोगे कि प्रयागराज में पहुंचा हुआ है, क्योंकि अगले दिन फिर सुनवाई भी है। हाँ, तो 28 तारीख को सुनवाई है। तो वो उस तरीके से अगर चीजें होंगी तो आपको कल शाम तक वहां पर पहुंचना होगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो हम लगातार बात कह रहे हैं कि अगले 24 घंटे, इन 24 घंटे, इतने 24 मुश्किल घंटे उसने कभी नहीं देखे होंगे। जेल में भी परेशानियां रही होंगी, जब उसके साथियों को, जब उसके गुर्गों को मौत के घाट उतारा जा रहा था, उनकी संपत्तियों को पूरी तरीके से तहस नहस किया जा रहा था, उसके बेटे की तलाश हो रही थी, पत्नी पूरी तरह से जिस तरीके से मीडिया में बयान दे रही थी, सब कुछ पता तो चल ही रहा होगा। क्योंकि जो शख्स जेल के अंदर बैठकर सारी की सारी चीजें चला सकता है, एक विधायक को मौत के घाट उतरवा सकता है, उस पर गोलियां चलवा सकता है, हैंड ग्रेनेड फिकवा सकता है, मतलब प्रयागराज की उस शाम मतलब ऐसा लगा जैसे कानून है ही नहीं और ऐसा लगा कि बस मौत नाच रही है। तो बिल्कुल रोहित, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप अतीक अहमद के उस दौर को देखेंगे, अतीक का अब जो मैं यहाँ मेन फोकस कर रहा हूँ कि अतीक रिटर्न्स इन यूपी, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने खुद बुलवाया है। तो अब इसके बाद क्या होगा ये देखना होगा, क्या सुनवाई के बाद वापस गुजरात। अतीक रिटर्न्स, लेकिन नॉट एज अ डॉन। इस बार डरा हुआ अतीक वापस आ रहा है। जब यहां था तो डॉन था, धमकाता था, डरता था यूपी, कांपता था यूपी उसके नाम से। अब ये वो अतीक अहमद है जो जब गाड़ी पे चढ़ रहा है पुलिस वैन पे तो कह रहा है कि कंधा बनाया जा रहा है, कोर्ट को कंधा बनाया जा रहा है ताकि मुझे मौत के घाट उतरवाया जा सके। तो उस शख्स के मुंह से ये बात कितनी अजीब लगती है, जो जिस शख्स के नाम से कभी पूरे
एक तरीके से यूपी ना कहिए तो फिर भी कहिए कि प्रयागराज या पूर्वांचल कांपता था एक तरीके से। बिल्कुल, रोहित ने जिस तरीके से कहा कि डॉन भी डरा हुआ है और डॉन को अब खोजना नामुमकिन नहीं है। यूपी की पुलिस ने जिस तरीके से आज पूरे दिन की कार्रवाई की और फिर अतीक को लेकर आ रहे हैं, जब अतीक ये लगातार कहता रहा मैं यूपी पुलिस के साथ नहीं जाने के लिए तैयार हूं क्योंकि मुझे मारने का प्लान किया गया है। ऐसे में जो रोहित ने जैसे बताया कि अगले 24 घंटे बहुत ज्यादा अहम होने वाले हैं, लेकिन रोहित यहां पर अगर बात करूं मैं अतीक अहमद की, तो निश्चित तौर पर आपने कहा कि अतीक उस तरीके से रिटर्न नहीं आ रहा है इलाहाबाद, लेकिन इतने लंबे वक्त बाद वो प्रयागराज आ रहा है, तो क्या कुछ माहौल प्रयागराज में भी उसके गुर्गों को लेकर कुछ बना होगा? क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि अब योगी सरकार यहां से उसे फिर वापस दोबारा ना भेजे, और अगर रोकती है तो क्या उसका गैंग यहां रह के और ज्यादा एक्टिव नहीं हो जाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि स्थिति अब पूरी तरीके से बदल चुकी है। अब हर कोई बचने की कोशिश कर रहा है। खुद आपने अतीक अहमद के मुंह से सुन लिया ना कि किसी और पुलिस के हवाले मुझे कर दीजिए, किसी और पुलिस के हवाले में आ जाऊं तो बढ़िया, लेकिन इस पुलिस के साथ नहीं जाना चाहता। तो ये स्थिति आपको बताती है कि इस वक्त पे अगर अतीक अहमद, जो मतलब खुद सरगना है, वो अगर ये कह रहा है, तो फिर आप ये सोचिए कि उसके गुर्गों की क्या हालत होगी। क्या वो यूपी में होंगे भी इस वक्त पे, या फिर वो बोल रहे होंगे कहीं मध्य प्रदेश से होते हुए झारखंड, उड़ीसा, कहीं समंदर किनारे बैठ लिया जाए, कहीं किसी गंगा किनारे चले जाया जाए, लेकिन इस वक्त पे उत्तर प्रदेश में ना रहा जाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से छानबीन चल रही है, जिस तरीके से तलाश चल रही है, जिस तरीके से सीधे मतलब शूट एट साइट, मतलब ये पूरी तरह से वो फिल्में हैं जो हम बचपन में देखकर बड़े हुए हैं, जहां पर एक मतवाला पुलिस वाला होता था जो कानून को नहीं मानता था और वो फिर अपने बड़ों को जाके सफाइयां पेश करता था और उसके बड़े उसको सस्पेंड कर देते थे। यहां पर जब आपके मुख्यमंत्री लेवल से ये आदेश हैं, और ये बातें बतौर पत्रकार हम लोग भी, चाहे लखनऊ के गलियारे हों, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो लखनऊ की, ये बात साफ तौर पर समझी जाती है कि ब्यूरोक्रेसी को पैसा कमाने को नहीं मिल रहा है योगी आदित्यनाथ के आने के बाद, और ब्यूरोक्रेसी को सख्त निर्देश हैं कि आप सीधे इस तरह के जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं फॉर सोसाइटी, जो आपने भी कहा और जब भी एक न्यूज चैनल में भी वो जा रखे थे, वहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा, नहीं, मैं योगी आदित्यनाथ की बात कर रहा हूं, योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि गाड़ी है, गाड़ी तो पलट सकती है, अब इसमें मैं क्या कह सकता हूं। या आज जो गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि वो कोई रोड इंस्पेक्टर थोड़ी है कि बताएंगे कि यहां पे रोड अच्छी है तो गाड़ी नहीं पलटेगी। इस देश में, ठीक है, ये एक ऐसा आंकड़ा नहीं है जिस पर हमें गर्व महसूस करना चाहिए, लेकिन हजारों या सैकड़ों मौतें होती हैं एक्सीडेंट में, रोज की मौतें होती है। ठीक है, नितिन गडकरी का काम बीते कुछ समय में बहुत बेहतरीन है, जिस तरीके से आप रोड कनेक्टिविटी देखते हैं, अलग अलग एक्सप्रेसवेज देख रहे हैं, वो निश्चित तौर पर एक ऐसा उदाहरण है जिसको आप देना चाहोगे आने वाली जो सरकारें हैं या जो आने वाले मंत्रालय, जो भी बैठेगा उस कुर्सी में, आप एक लेगेसी दोगे, आप एक विरासत दे रहे हो अपनी। लेकिन आज भी इस देश में सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, आए दिन हम सब में से कोई ना कोई एक जाते हुए, अपने घर जाते हुए या घर से आते हुए कुछ ना कुछ एक दुर्घटना दिखता है। तो ऐसे में गिरिराज सिंह का ये कहना हो या खुद योगी आदित्यनाथ का जो कहना है, डीजीपी साहब का जो कहना है, ये सारी की सारी बातें बताती है कि आपका माइंडसेट कितना क्लियर है। मतलब वो घोड़े ने पहन रखे होते हैं ना, ब्लिंकर्स कहते हैं, कि आपको ना इधर देखना है ना इधर देखना है, आपको सीधा देखना है, और सीधे क्या दिख रहा है, सीधे दिख रहा है एक डरा हुआ अतीक अहमद। बिल्कुल, और वही हम कह रहे हैं कि डर गया है डॉन, और ये डर उसके चेहरे पर आप देख सकते हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें भी उसको आप देख सकते हैं किस तरीके से डॉन डरा हुआ महसूस कर रहा है। मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा डर लगेगा जब उत्तर प्रदेश का बॉर्डर आएगा। ये सबसे मतलब देखने वाली चीज होगी कि जैसे ही आप मतलब झांसी से बांदा, झांसी बांदा और फिर है ना प्रयागराज, झांसी बांदा, और जब आप प्रयागराज के अच्छा चित्रकूट, हाँ वही मेरे को याद आ रहा था कि कुछ है बीच में जो छूट रहा है। तो झांसी, चित्रकूट, बांदा और फिर प्रयागराज जब आप एंटर करोगे और जब आप यूपी बॉर्डर पर टच करोगे ना, मेरे हिसाब से थर थर तब कांपेगा अतीक अहमद की। अब ये तो इलाका आ चुका है बाबा का। शिवपुरी खत्म होगा मध्य प्रदेश से, और जब आप उत्तर प्रदेश में आएंगे, शिवपुरी वही जहां से विकास दुबे को भी लाया गया था, आपने बताया। क्या ये वही वाला इलाका, मतलब इधर वो वाला एरिया भी पड़ता है कि कानपुर देहात होते हुए जो, या वो अलग रास्ता पड़ गया? डाइवर्ट होते हैं। अच्छा, रूट वहां से इलाहाबाद जा सकते हैं, कानपुर जा सकते हैं। हाँ, तो क्योंकि विकास दुबे का कानपुर देहात वाला रास्ता था जहां पे बारिश हो गई थी, फिर शिवपुरी से निकल गए थे कानपुर देहात की तरफ, ये आप चले जाएंगे प्रयागराज की तरफ। तो वही आपने जिस तरीके से कहा कि सबसे ज्यादा डरा हुआ शायद अतीक उसी वक्त महसूस करेगा जब उत्तर प्रदेश के बॉर्डर को टच करेगा और जब उसे बताया जाएगा कि आप योगी के राज में आ चुके हैं। मुस्कुराइए आप लखनऊ में, लेकिन वो मुस्कुरा नहीं पाएगा, मुझे लग रहा है। मुस्कुराइए आप यूपी में हैं।
यूपी में है। तो मुझे लग रहा है कि शायद अतीक मुस्कुरा तो नहीं पाएगा, लेकिन फिर से आपको एक अपडेट दे देता हूं कि किसी भी तरीके की गाड़ी नहीं रुकेगी कहीं पर भी। केवल जिस तरीके से रोहित ने बताया कि ईंधन के लिए गाड़ी रुकेगी और नेचर्स कॉल्स होगी तो वहां पर रोकी जाएगी, इसके अलावा गाड़ी नहीं रुकेगी। मतलब जितनी जल्दी हो सके सफर, गाड़ी में ना हो। हाँ हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं कोई है, बहुत आज की बड़ी बात तारीख में। नहीं है। जी, जी। और जितनी जल्दी हो सके इस सफर को पूरा किया जाना है। ऐसे में जो तमाम बातें आ रही, तमाम बयान आ रहे हैं, जिसमें योगी आदित्यनाथ का, डीजीपी का है, गिरिराज सिंह का है, ऐसे तमाम बीजेपी नेताओं के बयान है। उन बयान के आधार पर अगर देखें तो फिर बातें उसी तरफ आपको जा रही हैं। फिर अनंत देव तिवारी जैसा आपके साथ एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी है और उसी रास्ते से आ रहे हैं जहां से विकास दुबे आ रहे हैं। तो फिलहाल आपको यही अपडेट देना था कि काफिला जो था वो अब अहमदाबाद गुजरात से निकलकर राजस्थान के रतनपुरा पहुंच चुका है। अब वहां से मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से फिर उत्तर प्रदेश ये काफिला पहुंचेगा। देखना होगा कि अगली सुबह किस तरीके से होती है। बाकी जो अपडेट आपको बीच बीच में बड़ी अपडेट्स आएंगी वो हम आपको देते रहेंगे। कहीं पर भी अगर काफिला रुकता है, गाड़ी रुकती है, वो खबर भी हम आपको देंगे। फिलहाल अभी एक बार फिर से आपको फाइनली बता दें कि कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में अतीक अहमद पहुंच चुका है। आगे का सफर जैसे होगा आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल अभी इस वीडियो से हम आपको यही बताना चाहते थे और रोहित बस यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे जो अपडेट आएगा हम जरूर बताएंगे।